तो जानकी जी ने कथा सुनाई है वाल्मीकि में। जानकी जी ने कहा कि एक तपस्वी ऋषि था, इतनी तीव्र तपस्या उसने की कि उसकी तपस्या के कारण देवराज इंद्र उद्विग्न हो गया कि कहीं यह ऋषि मेरे इंद्रासन पर प्रतिष्ठित होने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या। तो उस ऋषि के तप में विघ्न करने के लिए देवराज इंद्र एक भट्ट के रूप में, सैनिक के रूप में आया और वो शरण में ही मेरी रक्षा करो। ऋषि ने कहा भाई क्या बात है? बोले मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे पास यह एक दिव्य खड्ग है, तलवार, ये बहुत अमूल्य है और मैं इसको किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता हूँ और इस समय इसकी सुरक्षा मेरे लिए कठिन हो गई है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो आप ऐसा करो, धरोहर के रूप में हमारे इस खड्ग को सुरक्षित रख लो। जब हमारा समय अनुकूल आएगा, विपत्ति हमारे ऊपर नहीं रहेगी, तो हम अपनी धरोहर आपसे वापस ले लेंगे। बोले ठीक है। एक कहावत है, दुखम न्यासस्य रक्षणम। सबसे बड़ा दुख क्या है? धरोहर की रक्षा। इसलिए सबसे बढ़िया बात तो धरोहर कोई धरे तो हाथ जोड़ ले, भैया हम अपना ठेका नहीं ले सकते, तेरी धरोहर का ठेका कहाँ से लेंगे? वो नहीं तो धरोहर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए। अब वो ऋषि धरोहर के रूप में उन्होंने शस्त्र को रख लिया। अब कभी जंगल में वो जाएं कंदमूल फल समिधा लेने के लिए, तो उनके मन में आए कि अरे कहीं धरोहर नष्ट ना हो जाए। सोने की म्यान है, सोने की मूठ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई चोरी करके ले जाए, फिर वो मांगने वाला आएगा, उसको मैं क्या दूंगा। तब ऐसा करें कि अब तलवार लेकर चलना चाहिए। तो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से उस खड्ग को अपने हाथ में लेकर रखने लग गया। उस खड्ग के कारण उस तपस्या में हिंसा की वृत्ति आ गई, क्रोध की वृत्ति आ गई। और क्रोध की वृत्ति आकर पहले तो उसने कुछ पेड़ पौधों को दातुन अमनिया करने के लिए, प्रभाती अमनिया करने के लिए उपयोग किया। धीरे धीरे वो हिंसा करने लग गया, पशुओं की हिंसा करने लग गया। और उस हिंसा के पाप से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, उसकी तपस्या नष्ट हो गई। और श्री जानकी जी कहती हैं, तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनि। उस शस्त्र के कुसंग के दोष से उस मुनि को नरक जाना पड़ा। जानकी जी के कहने का भाव क्या है? जानकी जी के कहने का भाव ये है कि प्रभु दोष तीसरा भी आप में नहीं है, पर आपने जटा तो बना लिए, भस्म तो रमा ली, वलकल तो धारण कर लिया, पर धनुष्वाण लेकर चल रहे हो। ये हथियार के कारण आप में क्रोध आया, इसलिए आपको तो ये धनुष्वाण सब अयोध्या जी में ही रख के आना चाहिए था। महात्मा कहाँ हथियार लेके घूमते हैं? आजकल तो उसी को बड़ा महात्मा माना जाता जिसके पास हथियार वाले लोग हों। कुछ सरकारी निर्देश के कारण कुछ समय हमारे पास भी आ गए थे, लेकिन हमने तो उनको नमस्कार कर लिया, भैया कैसे ये पिंड छूटे। क्योंकि धर्म ही वर्म है, धर्म ही कवच है, और वह कवच ही हम लोगों का वास्तविक कवच है। तो संसी रखते हैं, और नहीं तो कुछ सुरक्षा गार्ड भी रखना चाहते हैं कि जिसमें कुछ दबदबा भी बन जाता है, कुछ हथियार वाले लोग रहें तो। लेकिन वाले, क्योंकि भारत साकार्या गृहीत धनुषा त्वया। हे प्रभु, अत्यंत स्नेह के कारण, आपके प्रति अत्यंत आदर होने के कारण
मैं आपको केवल याद दिला रही हूँ, आपको कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आपका लोकाभिराम चरित्र सबके लिए आदर्श बन करके रहे। आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठावे कि राम जी का क्या बिगाड़ा था राक्षसों ने, व्यर्थ में राम जी ने राक्षसों का संहार क्यों कर दिया।